हुई लड़की मुझे लग रहा है कुछ बहुत से हत्या केस में वांटेड भी रहा है और उसमें भाग रहा था, तो पुलिस के द्वारा जो अभी कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के द्वारा जो गोली फायर किया गया था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको पैर के घुटने के नीचे गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार पुलिस मुख्यालय का सख्त आदेश है कि अगर अपराधी गोली चलाते हैं तो उसका जवाबी कार्रवाई जो है वो गोली से दिया जाएगा। इसकी वानगी एक बार फिर राजधानी पटना में देखने को मिला है, जहां अपराधी द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने उस कुख्यात अपराध कर्मी के पैर में गोली मारी है। दरअसल घायल अपराध कर्मी को इलाजरत कराया गया है। वहीं पटना पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई कुख्यात अपराधी के खिलाफ की गई है, जहां पे यह एनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला खगौल थाना क्षेत्र स्थित एक कुख्यात अपराधी के पहुंचने का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात अपराधी को पकड़ने पटना पुलिस की टीम एसटीएफ के सहयोग से पहुंची थी। जहां पे कुख्यात अपराध कर्मी का पटना पुलिस और एसटीएफ से मुठभेड़ होता है और इसी मुठभेड़ में कुख्यात हत्या, लूट, डकैती जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले मैनेजर राय को ढेर किया जाता है। फिलहाल घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, आइए सुनवाते हैं। पटना जिला की पुलिस तलाश रही थी। मैनेजर राय नाम के व्यक्ति हैं और हमसे करो सब कुछ करीब 20 से ज़्यादा केस दर्ज हैं इनके ऊपर। सबसे आगे रखिए, लूट कर बन गए और लूट और आर्म्स एक्ट के भी बहुत सारे केसेस हैं। हत्या के कई ज़्यादा केसेस हैं और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। खगौल थाना में ही एक केस में इस पर एफआईआर भी लगाया गया था, इस पर इनाम भी डिक्लेयर किया गया था और इसके पीछे कई दिनों से पुलिस लगी हुई थी। इसमें हम लोग को एसटीएफ की मदद भी मिल रही थी और उनके सूचना के तहत हम लोग जानकारी मिली कि वो इस क्षेत्र में आया हुआ है। इसमें योजना बना के चारों तरफ से घेरा गया और तलाशी शुरू की गई। जब तलाशी शुरू की गई तो ये जब आ रहा था देखा कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, उसने भी भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जब पुलिस की पीछा कर रही थी, उससे बताया गया कि सरेंडर कर देने के लिए, परंतु ये इस गली में यहाँ पे घुस गया और अपनी स्कूटी से छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा। क्योंकि ये बहुत से हत्या केस में वांटेड भी रहा है और उसमें भाग रहा था, तो पुलिस के द्वारा जो अभी कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के द्वारा जो गोली फायर किया गया था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको पैर के घुटने के नीचे गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। ये खतरे से बाहर है और पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छा से काम किया गया और अपनी जान परवाह नहीं किए बिना भी जो थाना अध्यक्ष हैं रंजन के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम करते हुए एसटीएफ के सहयोग में और एसटीएफ के साथ मिलकर एक बड़े अपराधी को पकड़ा गया है और जल्द ही हम उन लोगों के चार्जशीट वगैरह करके ट्रायल करा के सर, पूर्व डीजीपी के दामाद से भी रंगदारी मांगी थी इसने। इसमें बताया कि इस पर कई सारे केसेस थे, 20 से ज़्यादा केस हैं इनके ऊपर। इसमें से कई केसेस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के भी हैं, कुछ डकैती के केसेस हैं, कुछ रंगदारी के केस हैं और आर्म्स एक्ट के केस हैं। तो ये काफ़ी कुख्यात भी था और इस पर पटना जिला से इनाम भी घोषित था और इस पर काफ़ी दिनों से कार्य चल रहा था। तो पटना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से बढ़ा। कितनी गोलियां चलाई गई सर अपराधी के द्वारा? अपराधी के द्वारा 2 गोली चलाया गया था और जवाबी पुलिस में द्वारा भी गोली। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाइयां और अपराधियों के गोलियों का जवाब गोलियों से देने की कार्रवाई जो है वो पटना पुलिस की जारी है। और अपराधी अगर पटना पुलिस पे गोली चलाते हैं तो उसका जवाबी कार्रवाई भी अपराधियों को मिलता नजर आ रहा है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।